राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा। 11 और 12 दिसंबर को आएंगी मुर्मू। एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम राष्ट्रपति की करेगी निगरानी। बरेली में 8 बारातियों की कार में जलकर हुई मौत। डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई, कई मीटर घिसटी। सेंट्रल लॉक की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। 1.5 साल बाद एक मंच पर आएंगे अमित शाह, नीतीश कुमार। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक। ममता, हेमंत सोरेन, नवीन पटनायक नहीं होंगे शामिल। राजस्थान भाजपा विधायक दल की बैठक 11 को। विधायकों से 20 मिनट नड्डा ने किया संवाद। कहा 17 दिसंबर तक यात्रा की तैयारी पूरी करें। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर मंथन जारी। विधायक दल की बैठक आज दोपहर को। पर्यवेक्षक तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम। यूपी में सोमवार से बढ़ेगी ठंड। 60.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बरेली रहा सबसे ठंडा शहर। कानपुर में कोहरे से 17 ट्रेनें लेट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका। देश के बाद में रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर आपको बरेली से बता देते हैं, जहां पर नैनीताल रोड पर भीषण सड़क हादसा। बरेली से खबर, जहां नैनीताल रोड पर भीषण सड़क हादसा। बरेली में 8 बारातियों की जलकर हुई मौत। शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे लोग। शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे लोग जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें कि शादी समारोह में शामिल होकर लोग वापस लौट रहे थे जिस वक्त यह हादसा हो गया। सेंट्रल लॉक की वजह से कोई भी कार से बाहर नहीं निकल पाया। भोजीपुरा के दभौरा खंजनपुर के पास हुआ था हादसा। खबर आपको बरेली से बता देते हैं, जहां पर नैनीताल रोड पर भीषण सड़क हादसा। डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई कार। बरेली में 8 बारातियों की कार में जलकर हुई मौत। शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे लोग जिस वक्त ये भीषण हादसा हुआ। बता दें कि शादी समारोह में शामिल होने के बाद घर वापस लौट रहे थे लोग जिस वक्त कार में आग लग गई। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं आपको बता दें, सेंट्रल लॉक की वजह से कोई भी कार से बाहर नहीं निकल पाया। भोजीपुरा के दभौरा खंजनपुर के पास ये भीषण हादसा हुआ। बता दें कि जिसमें 8 लोगों की जलकर मौत हो गई। नैनीताल रोड पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। खबर बरेली से आपको बता रहे हैं, जिसमें डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई कार। बरेली में 8 बारातियों की कार में जलकर हुई मौत। शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे लोग। शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे लोग। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सेंट्रल लॉक की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। भोजीपुरा के दभौरा खंजनपुर के पास हुआ भीषण हादसा। खबर बरेली से बता दें, जहां पर नैनीताल रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खबर बरेली से सामने आ रही है, जहां पर डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई कार। यहाँ पे ये भोजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें एक अर्टिगा गाड़ी, जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही थी शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका डंपर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी थी। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है।
तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, देखा जाए तो ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें एक कार में 8 लोगों की जलकर मौत हो गई है। दीपक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तो हमारे जोनल हेड से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको बता दें कि बरेली में यह भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें नैनीताल रोड पर भीषण सड़क हादसे की बात सामने आ रही है, जिसमें डिवाइडर तोड़कर एक डंपर से कार जा टकराई। बता दें आपको कि शादी समारोह से शामिल होकर वापस लौट रहे थे लोग जिस वक्त ये दर्दनाक हादसा हुआ। वहीं कार में सेंट्रल लॉक होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया, जिसमें कार में जलकर 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये अहम खबर हम आपको बरेली से बता रहे हैं जिसमें हुआ है भीषण सड़क हादसा, जहां पर नैनीताल रोड पर यह भीषण सड़क हादसे की बात सामने आ रही है जिसमें करीब 8 लोगों की जलकर मौत हो गई, जहां पर डिवाइडर तोड़कर डंपर से जा टकराई कार सवार 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शादी समारोह से शामिल होकर वापस घर लौट रहे थे लोग जिस वक्त यह हादसा हुआ। वहीं सेंट्रल लॉक लगा होने की वजह से कोई भी कार से बाहर नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि कार में जलकर 8 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। तो एक बार फिर से हमारे साथ हमारे जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी दीपक जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। तो हमारे जोनल हेड से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे एक बार। तो खबर हम आपको यहाँ पर बरेली से बता रहे थे जहां पर भीषण दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें कार सवार 8 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हम लगातार बने हुए हैं बरेली की खबर पर, जहां पर एक शादी समारोह से लौटकर परिवार आ रहा था और परिवार कार में मौजूद था। करीब 8 लोग कार में मौजूद थे, जहां पर कार डिवाइडर से टकराकर डंपर में जा टकराई जिस वक्त यह हादसा हुआ। बता दें कि कार में 8 लोग सवार थे। वहीं सेंट्रल लॉक लगा होने की वजह से कोई भी कार से बाहर नहीं निकल पाया और 8 लोगों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। तो ये भीषण दर्दनाक सड़क हादसे की बात बरेली से सामने आ रही है। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर नैनीताल नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर शादी समारोह में शामिल होकर वापस लौट रहे थे लोग। कार में सवार थे 8 लोग, एक ही परिवार के कार में सवार थे। तो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। सेंट्रल लॉक की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया। तो यह अहम खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर सेंट्रल लॉक की वजह से कोई बाहर नहीं निकल पाया और कार जब दुर्घटनाग्रस्त हुई तब उसमें आग लग गई और 8 लोग कार में मौजूद थे जिनकी मौके पर ही जलकर मौत हो गई। डिवाइडर तोड़कर डंपर से टकराई थी कार। बरेली में 8 बारातियों की कार में जलकर हुई दर्दनाक मौत। अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे लोग जिस वक्त ये भीषण हादसा हुआ। आपको बता दें कि कार में करीब 8 लोग मौजूद थे जिनकी मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस प्रशासन के तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। वहीं सेंट्रल लॉक की वजह से कार से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया था। भोजीपुरा के दभौरा खंजनपुर के पास हुआ है हादसा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जोनल हेड दीपक चतुर्वेदी जुड़े हुए हैं।
दीपक जी, आपसे जानना चाहेंगे कि करीब 8 लोगों की जलकर मौत हुई है और तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। अतिरिक्त क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि आज बीती रात में अर्धरात्रि के समय ये भीषण हादसा जो है वो नैनीताल हाईवे पर हुआ है। और ये अर्टिका कार थी जो अपनी साइड से चल रही थी। अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जिससे कि उसने अपना रास्ता बदला और रास्ता बदल के दूसरी साइड में आ गई, जहां पर डंपर जो एक ट्रक था वो आ रहा था और आमने सामने की भयंकर जो भिड़ंत हुई है, भिड़ंत होने के बाद जो है वो कार में आग लग गई और आग लगने के पश्चात जो है वो सेंटर लॉक जो है उसमें लगा हुआ था, जिसकी वजह से दरवाजे नहीं खुल पाए और वहां पर 8 लोगों की जो है इस भीषण हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। जी, इसके अलावा अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? क्या ये जो 8 लोग हैं जिनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है वो एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं? जी, ऐसा सुनने में आया जाता है कि कार जो थी वो तो किसी सुमित गुप्ता के नाम की थी, लेकिन उन्होंने अपने पड़ोसी जो फुरकान को उन्होंने एक गाड़ी दी थी जाने के लिए कि बारात में, और वो वापस बरेली से लौट रहे थे बहेड़ी के लिए और रास्ते में ये भीषण हादसा हो गया। मौके पर आला अधिकारी, सभी प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर पहुंचे। तत्काल वहां पर फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, बुझाने की कोशिश की गई। उसके बाद सेंट्रल लॉक किसी तरीके से दरवाजा खुलने के बाद जो है डेड बॉडियों को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जी दीपक जी, देखा जाए तो बात ये सामने आ रही है कि कार पहले डिवाइडर से टकराई, जिसके बाद डिवाइडर तोड़कर जो है वो एक डंपर में टकराई थी। तो आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इस पर क्या कुछ सामने आ रहा है कि डिवाइडर से आखिर कैसे टकराई कार? सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है वो ये बताया जा रहा है कि कार का एक टायर जो था वो फटने के बाद जो है वो गाड़ी डिसबैलेंस हुई और डिवाइडर तोड़कर जो है वो दूसरी साइड में पहुंच गई। वहां पर जो है वो सामने से आते हुए डंपर से जो है वो टकरा गई। जी बिल्कुल, देखा जाए तो बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। साथ ही जो मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हुए हैं उनका इस मामले पर क्या कुछ कहना है? कि वहां पर आईजी भी पहुंचे, एसएसपी भी पहुंचे और सभी पुलिस के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस तरह से जो है वो एक कार से लोग जो है वो बारात में गए थे बरेली और बरेली से वापस बहेड़ी के लिए लौट रहे थे। लौटने के बाद ये रास्ते में भीषण हादसा हो गया और हादसे के बाद अभी उन्होंने ये भी बताया, एसएसपी धुले सुशील चंद्र ने जो बताया है वो ये बताया है कि जो उसमें मृत लोग थे उनकी जानकारियां जुटाई जा रही है। जुटाने के बाद जो है वो आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि बरेली से ये खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसे की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाईवे पर ये हादसा हुआ है जहां पर जो कार है वो डिवाइडर तोड़कर डंपर में जा टकराई, जिससे कार में आग लग गई। वही कार में करीब 8 लोग सवार थे जिनकी मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सेंट्रल लॉक लगा होने की वजह से कोई भी कार से बाहर नहीं निकल सका और कार सवार 8 लोगों की मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और यहां रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको गोरखपुर से बता दें जहां पर 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज दौरे के दूसरे दिन पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगाएंगे जनता दरबार। सुबह 10 बजे एमपी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह के समापन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। संस्थापक सप्ताह कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भी नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बता दें कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना विशिष्ट अतिथि होंगे। दोपहर 1 बजे बांसगांव जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बांसगांव के पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय जाएंगे। खबर मेरठ से बता दें जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के घर पर हुई कुर्की।
प्रयागराज पुलिस ने की अतीक के बहनोई के घर कुर्की। बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने की अतीक के बहनोई के घर कुर्की। मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम ने इसी घर में ली थी पनाह। गुड्डू मुस्लिम ने वारदात के बाद घर में काटी थी फरारी। गुड्डू मुस्लिम ने वारदात के बाद घर में काटी थी फरारी। अतीक के बहनोई ने पैसों का बैग भी गुड्डू को कराया था मुहैया। अतीक की बहन आयशा नूरी अब तक चल रही है फरार। कोर्ट के आदेश पर आयशा के घर की गई कुर्की की कार्रवाई। खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के घर पर हुई कुर्की की कार्रवाई। प्रयागराज पुलिस ने की अतीक के बहनोई के घर कुर्की। वहीं मुख्य आरोपी गुड्डू मुस्लिम ने इसी घर में ली थी पनाह। गुड्डू मुस्लिम ने वारदात के बाद घर में काटी थी फरारी, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की गई। आपको बता दें कि गुड्डू मुस्लिम ने वारदात के बाद अतीक की बहन आयशा नूरी के घर में ही काटी थी रात, जिसके बाद अतीक के बहनोई ने पैसों से भरा बैग गुड्डू को मुहैया कराया था। अतीक की बहन आयशा नूरी अब तक चल रही है फरार। वहीं कोर्ट के आदेश पर आयशा के घर की गई कुर्की की कार्रवाई। वहीं मेरठ से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां पर रिश्वत कांड मामले में फरार आरोपी के घर सीबीआई का छापा। लालकुर्ती स्थित घर और फर्रुखाबाद स्थित पैतृक घर में छापा। लालकुर्ती स्थित घर और फर्रुखाबाद स्थित पैतृक घर में छापा। लाखों रुपए की एफडी, बैंक पासबुक सहित दस्तावेज हुए बरामद। वहीं फरार आरोपी इंस्पेक्टर पर 10,000 रुपए का इनाम किया गया घोषित। रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहा है सैनिटरी निरीक्षक। फरार आरोपी इंस्पेक्टर पर 10,000 रुपए का भी इनाम घोषित कर दिया गया है। रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहा है सैनिटरी निरीक्षक। थाना लालकुर्ती क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां पर बरेली में हुए सड़क हादसे का मुख्यमंत्री ने लिया संज्ञान। बरेली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत का मामला। आपको बता दें कि सीएम ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर जताया दुख। बरेली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत का मामला आपको बता दें। सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां बरेली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत का मामला है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर जताया दुख। बरेली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत का मामला है। वहीं सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां बरेली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत का मामला। सीएम ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर जताया दुख। वहीं बरेली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। बता दें कि सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बरेली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में हुई जनहानि पर जताया दुख। वहीं बरेली में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत का मामला हम आपको बता रहे हैं। सीएम ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा आपको बता दें, जहां 11 और 12 दिसंबर को लखनऊ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। 11 और 12 दिसंबर को लखनऊ आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के किए गए कड़े इंतजाम। वहीं आपको बता दें, एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम राष्ट्रपति की करेगी निगरानी। आयोजन स्थल को नो फ्लाइंग जोन में रखा जाएगा। आयोजन स्थल को नो फ्लाइंग जोन में रखा जाएगा। 10 एसपी, 16 एएसपी और 6 कंपनी पीएसी रहेगी तैनात। एनएसजी एंटी ड्रोन टीम समेत पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। तो अहम खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय लखनऊ दौरा, जिसमें 11 और 12 दिसंबर को राष्ट्रपति लखनऊ आएंगी, जिसको लेकर राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कई कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें कि एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम राष्ट्रपति की करेगी निगरानी। वहीं एनएसजी की एंटी ड्रोन टीम राष्ट्रपति की करेगी निगरानी। आयोजन स्थल को नो फ्लाइंग जोन में रखा जाएगा। वही खबर आपको बता देते हैं, जहां पर मॉडल टीकाकरण केंद्र का हुआ उद्घाटन आज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे उद्घाटन। मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन हुआ आज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे उद्घाटन। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का भी करेंगे शुभारंभ। आज सुबह 10:30 बजे होगा उद्घाटन कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। आपको बता दें कि पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का भी किया जाएगा शुभारंभ। वहीं आज सुबह 10:30 बजे होगा उद्घाटन कार्यक्रम। वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर मॉडल टीकाकरण केंद्र का होगा आज उद्घाटन। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे उद्घाटन। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम का भी किया जाएगा शुभारंभ। आज सुबह 10:30 बजे होगा उद्घाटन कार्यक्रम। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। बता दें कि 36 ट्रेन 15 जनवरी तक रहेंगी निरस्त। दोहरीकरण कार्य के चलते रद्द हुई ट्रेनें। 11 दिसंबर से 5 जनवरी तक होगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम। 6 जनवरी से 15 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। लखनऊ बरौनी समेत 18 जोड़ी ट्रेन रहेंगी निरस्त। वहीं इस दौरान कई ट्रेन कम दूरी तक ही चलाई जाएंगी। वहीं कई ट्रेनें रास्ते में रोककर चलाई जाएंगी। बदले मार्ग से आवागमन पर हो सकती हैं मुश्किलें। तो आपको बता दें, जहां पर ट्रेनें निरस्त रहेंगी और इंटरलॉकिंग के चलते ट्रेनों को निरस्त रखा जाएगा। वहीं कुछ ट्रेनें चलेंगी, पर वो कुछ ही दूरी पर चलेंगी। आपको बता दें कि कुछ ट्रेनें तो चलेंगी, लेकिन वो बस कुछ ही दूरी पर चलेंगी और साथ ही बदले मार्ग से आवागमन पर हो सकती हैं मुश्किलें। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर लखनऊ बरौनी समेत 18 जोड़ी ट्रेनें निरस्त रहेंगी। वहीं 11 दिसंबर से 5 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम भी किया जाएगा। दोहरीकरण कार्य के चलते रद्द की गई हैं ट्रेनें। 36 ट्रेन 15 जनवरी तक निरस्त रहेंगी। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है, जहां पर 36 ट्रेन 15 जनवरी तक रहेंगी निरस्त। दोहरीकरण कार्य के चलते रद्द की गई ट्रेनें। दोहरीकरण कार्य के चलते रद्द की गई ट्रेनें। 11 दिसंबर से 5 जनवरी तक होगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम। 6 जनवरी से 15 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का किया जाएगा काम। वहीं लखनऊ बरौनी समेत 18 जोड़ी ट्रेन रहेंगी निरस्त। इस दौरान कई ट्रेन कम दूरी तक चलेंगी।
कई ट्रेनें रास्ते में रोककर चलाई जाएंगी। बदले मार्ग से आवागमन पर हो सकती है मुश्किल। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जिसमें 36 ट्रेन 15 जनवरी तक रहेंगी निरस्त। दोहरीकरण कार्य के चलते रद्द की गई ट्रेन। 11 दिसंबर से 5 जनवरी तक किया जाएगा नॉन इंटरलॉकिंग का काम। वहीं 6 जनवरी से 15 जनवरी तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। लखनऊ बरौनी समेत 18 जोड़ी ट्रेन रहेंगी निरस्त। इस दौरान कई ट्रेनें कम दूरी तक ही चलाई जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय अब खुद करेगा निगरानी। मानव संपदा पोर्टल की होगी सीधी निगरानी। सरकारी कर्मचारियों पर बरती जाएगी सख्ती। मानव संपदा और ई अधियाचन पोर्टल कर सीधी निगरानी की जाएगी, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय सीधी निगरानी करेगा। मानव संपदा और अधियाचन पोर्टल की सीधी निगरानी होगी। धीमी प्रगति वाले विभागों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल की होगी सीधी निगरानी। सरकारी कर्मचारियों पर बरती जाएगी सख्ती। मानव संपदा और ई अधियाचन पोर्टल की सीधी निगरानी की जाएगी। मानव संपदा पोर्टल की होगी सीधी निगरानी। सरकारी कर्मचारियों पर बरती जाएगी सख्ती। मानव संपदा और ई अधियाचन पोर्टल की जाएगी सीधी निगरानी। धीमी प्रगति वाले विभागों पर भी की जाएगी कार्रवाई। खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय अब खुद करेगा निगरानी। मानव संपदा पोर्टल की जाएगी सीधी निगरानी। वहीं आपको बता दें, सरकारी कर्मचारियों पर भी बरती जाएगी सख्ती। वहीं विभाग जो धीमी गति से काम करते हैं उन पर भी सख्ती बरती जाएगी। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक आज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में होगी बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। विभिन्न राज्यों के प्रमुख पदाधिकारियों की होगी बैठक। आगामी लोकसभा की तैयारियों को लेकर किया जाएगा बैठक का आयोजन। उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी बैठक में की जाएगी चर्चा। बीएसपी सुप्रीमो के जन्मदिन को लेकर भी मंथन किया जाएगा। जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे। 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो के जन्मदिन को लेकर भी मंथन किया जाएगा। जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएंगे। बता दें कि 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन होता है, जहां पर करीब 11 बजे से 12 मॉल एवेन्यू स्थित पार्टी कार्यालय में की जाएगी बैठक। बीएसपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक आज। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। वहीं बीएसपी ऑल इंडिया के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में रहेंगे मौजूद। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर गऊ घाट पर बनकर तैयार होगा ओवरब्रिज। ग्रीन कॉरिडोर के तहत बन रहा है ओवरब्रिज, जहां पर ओवरब्रिज 15 जनवरी तक बनकर तैयार होगा। लखनऊ कमिश्नर ने योजना का किया है निरीक्षण।
कमिश्नर ने अफसर को जल्द काम पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि बसंत कुंज योजना में बन रहे प्रेरणा स्थल का काम 24 घंटे कराए। लखनऊ कमिश्नर ने पीएम आवास का भी लिया जायजा। सड़क और नाली का कार्य तुरंत करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि लखनऊ कमिश्नर ने पीएम आवास का भी लिया है जायजा। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। आप बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर गऊ घाट पर बनकर तैयार किया जाएगा ओवरब्रिज। ग्रीन कॉरिडोर के तहत बन रहा है ओवरब्रिज, जहां पर ओवरब्रिज 15 जनवरी तक होगा बनकर तैयार। ग्रीन कॉरिडोर के तहत बन रहा है ओवरब्रिज। कमिश्नर ने अफसर को जल्द काम पूरा करने के दिए हैं निर्देश। वहीं बसंत कुंज योजना में बना रहे प्रेरणा स्थल का काम 24 घंटे कराएं, कुछ इस प्रकार के निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ कमिश्नर ने पीएम आवास का भी लिया जायजा। सड़क और नाली का कार्य तुरंत करने के भी दिए निर्देश। खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर गऊ घाट पर बनकर तैयार होगा ओवरब्रिज। ग्रीन कॉरिडोर के तहत बन रहा है ओवरब्रिज। ओवरब्रिज 15 जनवरी तक बनकर होगा तैयार। लखनऊ कमिश्नर ने योजना का किया निरीक्षण। कमिश्नर ने अफसर को जल्द काम पूरा करने के भी दिए निर्देश। बसंत कुंज योजना में बना रहे प्रेरणा स्थल का काम 24 घंटे कराए। लखनऊ कमिश्नर ने पीएम आवास का भी लिया जायजा। सड़क और नाली का कार्य तुरंत करने के भी दिए निर्देश। अभिनेता शाहरुख खान और अक्षय कुमार को दिया गया नोटिस। गुटखा प्रचार मामले में दोनों अभिनेता को नोटिस जारी। गुटखा प्रचार मामले में दोनों अभिनेताओं को नोटिस किया गया है जारी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी किया नोटिस। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तिथि नियत की है। गुटखा प्रचार मामले में दोनों अभिनेताओं को नोटिस किया गया जारी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी किया है नोटिस। कोर्ट ने तिथि तय कर अग्रिम कार्रवाई का भी मांगा ब्यौरा। तो खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेता अक्षय कुमार को गुटखा प्रचार मामले में नोटिस जारी किया गया है। दोनों अभिनेताओं को गुटखा प्रचार मामले में नोटिस किया गया है जारी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी किया है नोटिस। कोर्ट की अगले सुनवाई के लिए 9 मई 2024 की तिथि नियत की गई है। गुटखा प्रचार मामले में दोनों अभिनेताओं को नोटिस जारी। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2024 में एक तिथि नियत की है। कोर्ट ने तिथि तय कर दी है। तो वही खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं। लगातार हम बने हुए हैं गुटखा प्रचार मामले की खबर पर। बता दें, जहां पर अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेता अक्षय कुमार को गुटखा प्रचार मामले में नोटिस किया गया है जारी।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी किया है नोटिस। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2024 की तिथि नियत की है। गुटखा प्रचार मामले में दोनों अभिनेताओं को नोटिस किया गया है जारी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जारी किया है नोटिस। वही खबर हम आपको फिरोजाबाद से बता दें, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिरोजाबाद दौरा आज। बाल बघेल धनगर समाज की मंडलीय महापंचायत। आपको बता दें कि बाल बघेल धनगर समाज की मंडलीय महापंचायत होनी है, जिसमें दोपहर 12 बजे मंडलीय महापंचायत में करेंगे शिरकत। टुंडला के प्रभात कोल्ड स्टोर में होगा आयोजन। वहीं 2:30 बजे जेएस यूनिवर्सिटी के कुलपति से भी मिलेंगे। कुलपति सुकेश यादव के आवास जाएंगे अखिलेश यादव, जहां पर 2:45 पर एफएस विश्वविद्यालय का भी अनावरण करते नजर आएंगे सपा अध्यक्ष। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष 3:15 पर सैफई इटावा के लिए कार से प्रस्थान कर देंगे। आपको बता दें कि जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3:15 पर सैफई इटावा के लिए कार से प्रस्थान करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिरोजाबाद दौरा है आज। खबर हम आपको बता दें, जहां बाल बघेल धनगर समाज की मंडलीय महापंचायत भी होनी है, जहां दोपहर 12 बजे मंडलीय महापंचायत में शिरकत करेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। खबर गाजियाबाद से, जहां पर दिन दहाड़े 5 हथियारबंद बदमाशों ने की डकैती। घर में घुसकर जेवरात और नकदी की डकैती की कर बदमाश हुए फरार। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं युवती को गन पॉइंट पर लेकर दिया घटना को अंजाम। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख नकदी और 50,000 के जेवरात की डकैती की गई है। थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के राम पार्क चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। लूटपाट की घटना की सामने आ रही है, हम आपको बता दें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर दिल्ली की बात करेंगे कि दिल्ली के मधुबन चौक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को नई इमारत के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल और मंत्री दोनों ने ही एफएसएल के कामकाज की जमकर सराहना की। वहीं उपराज्यपाल ने कहा कि एफएसएल लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौके पर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि पुलिस और एफएसएल एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसे में किसी भी आपराधिक मामले में एफएसएल की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी केस की दिशा को निर्धारित करने के लिए, और वैज्ञानिक साक्ष्य हमेशा ही अनबायस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक रिजल्ट ओरिएंटेशन उनके माध्यम से होता है। तो इस लेबोरेटरी में बहुत सारी फैसिलिटी ऐड होने जा रही है, बहुत सारी फैसिलिटी एक्सपेंड होने जा रही है। तो उनका उसके आधार पर यहाँ जो रिपोर्ट्स हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और समय पे जो केस वर्क है उसका कंप्लीशन हो पाएगा, रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो पाएगी। रोल है सर, आज जो फोरेंसिक नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है, अपराधों पर लगाम लगाने में कितनी अहम साबित होने वाली है? किस तरीके की? बिल्कुल एक बहुत अहम भूमिका एफएसएल जो है वो पूरा करता है, क्योंकि पुलिस जो है वो हेवीली डिपेंड करती है एफएसएल पे। जो रिपोर्ट यहाँ से जाती है और उसी के आधार पे कोर्ट्स भी अपना जो जजमेंट है उसको तो एफएसएल बहुत बढ़िया तरीके से काम करे, वो पूरा एक बेहतरीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का पार्ट है। अम्बाला शहर के नागरिक अस्पताल में आयुष विभाग में हड्डियों की क्षमता चेक करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया गया, जहां बढ़ती उम्र में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे हड्डियों को टूटने का खतरा बना रहता है। जिसको लेकर के आयुष विभाग की डॉक्टर सैफाली गोयल ने बताया कि ये टेस्ट बाजार में 2,000 रुपए में होता है, जो कि आज निःशुल्क किया जा रहा है। खासतौर पर दिल्ली से इसके लिए टीम को बुलाया गया है, जहां पर सर्दियों में हड्डियों के लिए मखाना, भुने हुए चने खाकर हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं।
दिल्ली से आए हुए अधिकारियों ने भी हड्डियों के विषय पर जानकारी दी। कहा कि चेक करवाने वाले लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी थी। आयुष विभाग के डॉक्टर शेफाली ने बताया कि हमारा मकसद लोगों को आयुर्वेद से रोग रहित करना है। आयुर्वेद चिकित्सा रोगों के लिए सबसे सर्वोत्तम है। इस पद्धति से रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। रहेगा इसमें कैंप में? आज यहाँ पर बीएमडी बोन मिनरल डेंसिटी 80 स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम एक टेस्ट कर रहे हैं, बीएमडी टेस्ट, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इससे अस्थियों के हड्डियों के घनत्व का पता चलता है कि उनकी डेंसिटी कितनी है, और वो स्कोर बताता है। एक प्रिडिक्शन है कि वो आगे जाकर विद एडवांसिंग ईयर्स आपका फ्रैक्चर का कितना आपका बोन फ्रैक्चर का कितना चांस है, कितना इंसिडेंस है, उसका पता चलता है। ठीक है, तो वो टेस्ट यहाँ पर आज हम कर रहे हैं। अब तक लगभग 60 लोगों का टेस्ट हो चुका है। ऑस्टियोपोरोसिस के इंसिडेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। पहले भी लगता आया है। बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ ऐसी हैं जो बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। कुछ खाने में जैसे मखाना है, भुना चना है, वो सब हमें अपने खाने में ऐड करना चाहिए। पंचकर्म थेरेपीज होती हैं, जैसे जानू बस्सी, कटी बस्सी, जो कि जॉइंट्स पेन में बहुत कारगर हैं, और उसको लेकर पेशेंट्स उसके लिए खूब आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको पानीपत से बता देते हैं, जहां पर 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद अब बीजेपी सरकार हरियाणा में होने वाले 2024 चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। लेकिन बीजेपी की तैयारियों के चलते ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इस बार अलग तरीके की तैयारी कर रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा अब की बार मुस्लिम मतदाताओं को भी साधने में जुटी हुई है, जिसको लेकर बीते सोमवार भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने दरगाह शाह विलायत शमसुद्दीन तुर्क पानीपत के सज्जादा नशीन सैयद मेराज हुसैन साबरी को सूफी संवाद महाअभियान को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया। जिसके बाद सैयद मेराज हुसैन साबरी ने शनिवार को प्रेस वार्ता कर भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का धन्यवाद अदा किया। वहीं दरगाह में पहुंचे सैकड़ों मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सैयद मेराज हुसैन साबरी का फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। मुझे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में सोमवार को यानी कि पीर के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मोर्चे के, उन्होंने बुलाकर जो सूफी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कहने पर जो सूफी संवाद महाअभियान बड़ी ज़ोरों शोर के साथ चलाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के गोशे गोशे से जो खानखाएँ हैं, दरगाहें हैं, तमाम सूफिया इकराम आकर उस मोदी जी के इस मिशन से वाबस्ता हो रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ हिंदुस्तान के सूफिया इकराम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे के इस मिशन से जुड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान में सूफी संवाद महाअभियान चलाया जा रहा है। और सोमवार के दिन राष्ट्रीय कार्यालय में मुझे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया सूफी संवाद महाअभियान का। पंजाब के शहर खरड़ में गुरु तेग बहादुर नगर में एक घर में सफाई करने आई महिला पर 2 पिटबुल कुत्तों ने अचानक हमला कर दिया। कुत्ते पीड़िता राखी के मुंह का एक पूरा हिस्सा खा गए, जबकि उसकी गर्दन, पेट, हाथ, जांघ और दोनों टांगों पर काटने के जख्म है। पड़ोस के लोगों की सहायता से घायल राखी को सरकारी अस्पताल खरड़ ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर हालत देखते हुए GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया।
खबर गुरदासपुर से है, जहां गुरदासपुर के तिवारी रोड पर भुल्ले चक कॉलोनी के सामने बड़ी संख्या में टिपर ट्रक और एक कार के आमने सामने की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रशासन ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। टिप्पर को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वही ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि मृतक की पहचान अश्विनी कुमार निवासी दीनानगर के रूप में हुई है। मैं भुल्ले चक कलोनी का रहने वाला। ये शख्स जोड़ा वा अपने नवे साल करता कुआड़ियां की दुकान, ये अपनी दुकान बंद करके आ रहा जी तो गुरदासपुर वालों ट्रक आ रहा है टिप्पर वाला। किधर जा रहा है? ये जा रहा है जी गुरदासपुर नूं, टिप्पर जो गुरदासपुरों जा रहा है तिवड़ी वाल नूं। इन्हां दोनों के विच एक्सीडेंट होया। कितनी देर होया टक्कर होई? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ। पछाण ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੱਸਦੇ ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਫੋਰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਬਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਲਤ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਇਹਦੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਤੋਂ ਅਜੇ ਪੁਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਫੁੱਟ ਗਈ ਆ ਉੱਪਰ। ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਵੜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਿਵੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਐਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਟੱਕਰੀ, बहुत ज़्यादा ही है टक्कर। देश के बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।